हेलो, वेलकम इन AK स्टडी प्लस। तो देखो यार, पिछली वीडियो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बता दिया था, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो भी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, वो सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पे हम जो आपकी NCERT एक्सरसाइज 4.1 है इसकी बात करेंगे, यानी कि इसका सोल्यूशन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको इस चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे ताकि आपकी तैयारी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छी हो पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो आपकी NCERT एक्सरसाइज 4.1 है इसके पहले क्वेश्चन से, इसका बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सप्रेस करो जो भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जो भी चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, उसको हमें a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात करूँ सॉल्यूशन 1 की, ठीक है, तो इसमें क्या गया है, इसमें दिया हुआ है 5 आयोटा, ठीक है, इनटू में क्या है -3 डिवाइड बाई 5 आयोटा, ठीक है। तो इसको सिंपली अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, -3 और आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगर आप -1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बट क्योंकि इसको हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो देखो a प्लस आयोटा b की फॉर्म का मतलब क्या है कि भाई जो ये a होता है ये रियल पार्ट होता है, ठीक है ना, ये क्या है रियल पार्ट है, और जो आयोटा का कोफिशिएंट यानी ये दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। यानी कि हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों दिखाना है, ठीक है, अलग अलग। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा है, यानी रियल पार्ट बच रहा है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, मतलब इसको हम 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब आप कंपेयर करोगे तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया, जहाँ पे a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 0। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें इसको दिखाना था, ठीक है। अगर कुछ बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको बेसिक के लिए मैं बताता चलूँ साथ साथ कि भाई आपको याद होगा मैंने बताया था कि आयोटा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट के अंदर -1, फिर अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। आयोटा क्यूब जो होता है वो होता है माइनस आयोटा के बराबर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा रेस्ट टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप दोनों तरफ स्क्वायर करो, आयोटा की पावर 4 -1 का स्क्वायर +1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोला था, ठीक है, कि कम से कम इतना तो याद रखना। इसके अलावा आप एक चीज़ और याद रखना जो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ये भी मैंने आपको बताया था। पहले मैं ये लिख देता हूँ फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने आपसे कहा था कि भाई जैसे यहाँ पर आयोटा रेस्ट टू दी पावर कितनी है 1, तो इसका सेम रिजल्ट आएगा अगर मैं ऐसा कुछ लिखूँ आयोटा रेस्ट टू दी पावर 4k + 1, मतलब आयोटा के ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ हो जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 1 रिमाइंडर बचे, तो उसका रिजल्ट सेम टू सेम आयोटा की पावर 1 जैसा आता है। जैसे अगर मैं कहीं पे लिख दूं, ठीक है ना, ये आप कॉपी कर लेना, ठीक है, पहला पार्ट हो चुका है, मैं थोड़ा समझा दूं इसको, ठीक है। जैसे मैं कहीं लिख दूं कि भाई आयोटा रेस्ट टू दी पावर 9, ठीक है, या फिर आयोटा की रेस्ट टू दी पावर, चलो 9 तो क्वेश्चन में, अभी मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, कुछ और ले लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे लिख लिया आयोटा की पावर 13, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 3 जा 12 + 1 13 लिख सकता हूँ ना। तो मतलब 4 इंटू समथिंग +1, इसका मतलब है जब 13 को 4 से डिवाइड किया जाता है तो एक रिमाइंडर बचता है, तो इसका सेम टू सेम रिजल्ट आएगा जैसे आयोटा की पावर 1 हो, यानी कि आयोटा के ही बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था वहां पर, ठीक। ऐसे ही जैसे यहाँ पे आयोटा रेस्ट टू दी पावर कितनी है, आयोटा रेस्ट टू दी पावर यहाँ पे है 2, तो इसका सेम रिजल्ट आएगा आयोटा की पावर कुछ भी हो अगर आप उसको 4k + 2 में लिख पाओ, ठीक है। मतलब जैसे आयोटा की पावर मान लो 22 है, तो आयोटा की पावर 22 को आप लिखोगे 4 5 जा 20 प्लस में 2, यानी इसको 4 से डिवाइड कर लेना, देखना रिमाइंडर कितना बचता है। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो इसकी वैल्यू सीधा सीधा आयोटा की पावर 2 के ही बराबर होगी, ठीक है, जो कि होता है -1। क्लियर होगी बात। ऐसे ही आयोटा की पावर कुछ ऐसी लिखी है जहां पर 4 का टेबल पढ़ने पे मान लो k बार टेबल जाता है,
4k और रिमाइंडर 3 बच जाता है, तो उसका सेम रिजल्ट आएगा आयोटा की 3 के बराबर, यानी माइनस आयोटा के बराबर। और इसी तरह से आयोटा की पावर कुछ ऐसी लिखी है जहाँ पे 4 का टेबल पूरा पूरा चला जाता है, यानी 4k रिमाइंडर 0 बचता है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी। जैसे अगर मेरे पास कोई आयोटा की पावर 400 पूछ ले, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि यार इसमें 4 का टेबल तो पूरा पूरा जाएगा, 4 इंटू 100, रिमाइंडर 0 बचा, तो इसका सीधा सीधा वैल्यू कितना होगा, सीधा सीधा वैल्यू 1, यानी कि जो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है वही आयोटा की पावर 4k की वैल्यू होगी। ठीक, तो इतनी चीज आपको याद रखनी थी। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, कैमरे में आ रहा है क्या इतना? हाँ, ठीक है, ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, आयोटा की पावर 1 बराबर होती है आयोटा की पावर 4k प्लस 1 के। ठीक है, आयोटा की पावर 2 सेम रिजल्ट देती है एज आयोटा की पावर 4k प्लस 2। इस तरह से नीचे वाली चीजें ये आप याद रखना, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर a प्लस आयोटा b में लिखने को इसलिए बोला है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि भाई आप रियल पार्ट को अलग लिखो, इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखो। ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो आयोटा के साथ वाली चीज यानी कि b। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं बात करूँ अब इसके सॉल्यूशन 2 की, ठीक है ना, इसके सॉल्यूशन 2 की, तो दूसरे में क्या है, आयोटा रेस्ट टू द पावर 9 प्लस आयोटा रेस्ट टू द पावर 19। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब ये पावर 1 2 3 या 4 हैं तो आप सीधा सीधा देख के बता दोगे, ज्यादा है तो आप 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो जो आयोटा की पावर 9 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, इसी तरह से आयोटा की पावर जो 19 है इसको आप लिख सकते हो 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19। मैंने क्या बोला, ध्यान दो कि भाई आयोटा की पावर 4 इंटू समथिंग प्लस में क्या बच रहा है वो देखो, प्लस में 1 बच रहा है, यानी कि इसका सेम रिजल्ट होगा एज आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 जैसा ही रिजल्ट होगा प्लस। यहाँ पर 4 इंटू समथिंग रिमाइंडर 3 बचा। ठीक है, यानी कि इसका सेम रिजल्ट होगा एज आयोटा रेस्ट टू द पावर 3। अब आपको पता है आयोटा रेस्ट टू द आयोटा रेस्ट पर 1 आयोटा होगा, और आयोटा की पावर 3 मैंने आपको बता रखा है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा माइनस आयोटा 0 होता है, लेकिन अगेन हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया भैया इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो। a मतलब रियल पार्ट जिसके पास आयोटा नहीं है, तो इसके पास आयोटा नहीं है, रियल पार्ट हो गया, तो आयोटा वाला कुछ है ही नहीं, तो वहां पर 0 आयोटा लिख दो, है ना, 0 को हम 0। ठीक है, इसको देखो ऐसे था ना, ये 0 था, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे वैसे छोड़ दोगे तो भी ठीक ही है, एनसीईआरटी में क्योंकि दिया हुआ है, बट क्योंकि बोला है a प्लस आयोटा b में लिखने को तो हम ऐसे लिखेंगे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो दूसरा समझ में आ गया, तीसरे पे आते हैं। तीसरे में क्या है, यहाँ पे आयोटा रेस्ट टू द पावर -39 है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि भाई अगर a रेस्ट टू द पावर -m हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई a रेस्ट टू द पावर प्लस m। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है बचपन से, क्लास 9 से पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में भी था ये। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा रेस्ट टू द पावर -39 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई आयोटा रेस्ट टू द पावर प्लस 39। अब आप जानते हो कि जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 से 39 को, जो इसकी पावर है उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 का टेबल 9 बढ़ जाएगा, 4 9 जा 36। ठीक है, एक मिनट सही से लिख देता हूँ, इसको सही से लिखते हैं। ठीक है, 4 9 जा 36 और 36 और कितना 39 होता है 3, यानी कि भाई 4 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब जो इसका रिजल्ट आएगा ना सर, जो इसका रिजल्ट आएगा वो सेम होगा जैसे आयोटा की पावर 3 होती है, और आयोटा की पावर 3 कितनी होती है, माइनस आयोटा, ये मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है, माइनस आयोटा। एक काम करो, नीचे हम आयोटा, ठीक है, अभी रख रहे हैं, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म तो नहीं बन रही, तो इसके लिए आप क्या करो, ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ से 1 इंटू आयोटा आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब जैसे ही आयोटा का स्क्वायर हुआ, आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, यानी कि आयोटा डिवाइड बाई प्लस 1। अब डिवाइड बाई 1 लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है। तो ये हो गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। कैसे, यहाँ पे 0 प्लस लिख दो, तो a की वैल्यू ये रही, b कुछ नहीं तो समझो यहाँ 1 है, तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो सिर्फ आयोटा भी लिख दो क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, बट फिर से बोल रहा हूँ
इन्होंने खुद बोला है भैया ए प्लस आयोटा की बी की फॉर्म में लिखो, तो हम इसी तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है 3 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस आयोटा 7। याद रखना आप चाहे आयोटा 7 लिख रहे हो या 7 आयोटा लिख रहे हो, दोनों सेम है, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर होगी बात? ठीक, तो 3 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, ऐसा करते हो। मान लो यहाँ पे जैसे x होता 7x होता तो आप गुणा कर लेते ना, तो वैसे ही समझो इसको। ठीक है, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21, फिर 3 7 जा 21, साथ में आयोटा भी है यानी कि 21 आयोटा, फिर आयोटा इंटू 7 7 आयोटा, है ना, जैसे x इंटू 7 7x होता है, वैसे ही आयोटा है तो यहाँ पे बस आयोटा आ जाएगा उसकी जगह। ठीक है, जैसे यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x होता है, x का स्क्वायर आता है, ऐसे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आएगा, साथ में 7 भी है। ठीक है, अब आपको पता है रियल पार्ट अलग लिखना, इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना, एक आदत बना लेना। ठीक है, कि जहाँ जहाँ भी रियल पार्ट मिलता है उनको इकट्ठा करो। जैसे यहाँ पर 21, इसके पास आयोटा नहीं है ना, मतलब ये रियल पार्ट का हिस्सा है। यहाँ पर देखो आयोटा दिख रहा है लेकिन ये हट जाएगा, क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर अगर -1 रखोगे तो -1 इंटू 7 वो हो जाएगा -7। तो मतलब मैंने ये चीज़ लिख ली और इसके बदले में लिख लिया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बची हुई हैं। तो यहाँ पे है 21 आयोटा, यहाँ 7 आयोटा है। जैसे 21x 7x 28x होता, ऐसे 28 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 21 में से 7 जाते हैं 14 बचता है, प्लस में कितना है 28 आयोटा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हो गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की, तो देखो, ठीक है, सॉरी 4 का था, अब 5 की बात करेंगे। ठीक है, 5 में क्या है देखो, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आयोटा माइनस -1 प्लस 6 आयोटा या आयोटा 6। ठीक है, तो यार सिंपल है ये तो। ठीक, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। ठीक है, तो 1 और 1 कितना होता है 2 होता है ना, ये रियल पार्ट ये रियल पार्ट एक साथ। ठीक है, ये आयोटा वाला पार्ट है नहीं, ये भी आयोटा वाला पार्ट एक साथ, -1 -6 -7 आयोटा या आयोटा 7, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, तो ये भी हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। ठीक है, देख लेना, अभी जो मिसलिनियस भी हम करेंगे तब भी आपको आसान लगेगा। ठीक है, छठे की बात करते हैं। यहाँ पर देखो छठे में क्या है, एक बार कॉपी कर लेता हूँ। 1 डिवाइड बाई 5 प्लस आयोटा 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 4 प्लस आयोटा 5 डिवाइड बाई 2। आपको क्या करना है, ठीक है, याद रखना, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़े जाते हैं तो उनका रियल पार्ट में जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट में जुड़ता है। तो पहले रियल और इमेजिनरी पहचान लो इनका। ठीक है, जैसे 1.5 प्लस आयोटा 2/5, माइनस को अंदर जाओ, -4 माइनस प्लस माइनस आयोटा 5 डिवाइड बाई 2। तो आपको पता है कि इसके पास आयोटा नहीं है, रियल पार्ट का हिस्सा है, ये भी रियल पार्ट का हिस्सा है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो इनको एक बार मैं पास में लिख लेता हूँ, हालांकि आप क्लास 11th में तो ऐसा करना जरूरी नहीं है, बट फिर भी प्लस। ठीक है, यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख दो। ठीक है ना, इसके पास आयोटा है, इसके पास आयोटा है, आयोटा इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2/5, यहाँ क्या बचेगा -5/2। क्लियर होगा इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ से 5 20 में से 1 गया यानी कि -19/5। ठीक है, प्लस में क्या है आयोटा, क्या बच रहा है यहाँ पे 2 दूनी 4 25 यानी कि 21। ठीक है, -21/10। इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो -19/5 प्लस माइनस माइनस 21/10। चाहो तो आयोटा पहले लिखो बाद में लिखो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा बात कर लेते हैं 7 की। ठीक है, 7 में देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है 1/3 प्लस
आयोटा 7/3, ठीक है। प्लस है तो मैं ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस से ब्रैकेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर वाले, तो ब्रैकेट हटा दे रहा हूँ। प्लस में क्या है यहाँ पे 4 प्लस आयोटा 1/3, ठीक है, ये खत्म, फिर ये माइनस, फिर -4/3 प्लस में आयोटा, ठीक है। पहले इनको सोल्व कर लें। क्या देखो, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, इनको आपस में जोड़ दो, तो 3 4 जा 12 और 1 कितना हो गया 13/3। ये इमेजिनरी पार्ट आपस में जोड़ दो, तो नीचे वाला सेम ही है, तो 7 और 1 8 आयोटा /3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस आयोटा। रियल पार्ट देखो ये और ये हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा सीधा 13 और 4 17/3, ठीक है। और यहाँ से 8 में से 1 गया, सॉरी 3 आयोटा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 है ना, तो 3 इंटू में आयोटा 3 आयोटा, 5 में से 3, 8 में से 3 गया 5 आयोटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया। 7वां क्वेश्चन। 8वें पे आओ। देखो 8वां देखने में कठिन लग रहा है बट है बहुत आसान, ठीक है। इसमें क्या है 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4, ठीक है। या तो आपको a प्लस बी या a माइनस बी की पावर 4 का डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो आप ऐसे करो, नहीं तो आप एक काम कर लो, ठीक है, 1 माइनस आयोटा जो है, ठीक है ना, इसकी पावर 2 करा, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसकी पावर दोबारा से 2 कर दिया। अब देखो 2 इंटू 2 4 होता है, मतलब ये इसकी टोटल पावर तो 4 ही है, ठीक है। बस अब आप क्या करो, अंदर पहले a माइनस बी का स्क्वायर लगा लो, यानी कि आपको क्या करना है, बाहर जो ये स्क्वायर है इसको भी रहने दो, अंदर जो ये चीज़ दिख रही है इसको खोल लो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब a और b को गुणा करके डबल कर दो, 1 इंटू आयोटा, आयोटा का डबल 2 आयोटा, ठीक है। आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 + 1 कट जाएगा, अंदर बचेगा -2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी हो जाएगा -4। अब क्योंकि हमें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो इसको आप चाहो तो थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, -4 + 0 आयोटा, ठीक है, क्योंकि 0 आयोटा का मतलब 0 ही होगा, ठीक है। 8वां हो गया। अच्छा 9वां भी यहीं पे, 9वां उतार लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसका सॉल्यूशन 9 में क्या देखो 1/3 + 3 आयोटा का क्यूब है, तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा a प्लस बी का क्यूब लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, तो वो क्या होता है, वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर कर दो, b को ऐसे रहने दो, फिर एक बार a को ऐसे रहने दो, b का स्क्वायर कर दो, यही होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। a की जगह क्या है 1/3, b की जगह है 3, तो a की जगह है 1/3, b की जगह 3, a की जगह क्या है 1/3, b की जगह 3, a की जगह क्या है 1/3, b की जगह क्या है 3, बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, ठीक है। अच्छा b की जगह 3 नहीं है बल्कि 3 आयोटा है, याद रखना, b की जगह क्या है 3 आयोटा, ठीक है। a की जगह 1/3, b की जगह 3 आयोटा है, क्लियर होगी बात। तो 3 का क्यूब कितना 27, आयोटा का क्यूब क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले इस 3 से 3 मत काटना, वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब भी पावर एक के अलावा कुछ और हो तब आप ऐसे अंदर नहीं, पहले पावर सोल्व करनी होती है, ठीक है ना। तो पहले आप इन दोनों गुणा करोगे, 3 3 जा कितना हो गया 9, और ब्रैकेट एक साथ रहेगा ना, 3 3 जा 9 आयोटा, और ब्रैकेट अलग से सोल्व करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इसको याद रखना बस, ठीक है। यहाँ काट सकते हो क्योंकि इसकी होल पावर 1 है, जब पावर 1 हो तो आप काट सकते हो, ठीक है। क्या बचेगा 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सारे स्टेप ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब आप क्या करना, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, सीधा यहाँ पे -27 आयोटा लिख देना, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, इसी स्टेप में आप -1 × 9 करके -9 लिख देना, क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अभी मैं क्योंकि पहली बार आपको एक्सरसाइज करा रहा हूँ तो मैं सारे स्टेप कर रहा हूँ, ये कट गया। देखो यहाँ से कितना बचा 1/27, ठीक है। 1/27 यानी कि देखो मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, मतलब सर्कल नहीं है खैर ये, ठीक है।
मतलब इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। 1/27 और इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों रियल पार्ट का हिस्सा है। कैसे? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 × 9 करोगे वो -9 हो जाएगा। तो इसमें आयोटा नहीं आ रहा, मतलब रियल पार्ट का हिस्सा है। यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 27 आयोटा की क्यूब -27 आयोटा होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आयोटा क्यूब -1 माइनस आयोटा होता है, माइनस आयोटा इंटू 27 -27 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? यहाँ पे सब कुछ कट गया, सिर्फ आयोटा बचा हुआ है। सिर्फ क्या बचा हुआ? आयोटा, 1 जा आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 27 को 9 से गुणा करो पहले, है ना। 27 को 9 से गुणा करोगे, 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 और 6 24, ठीक है। 243 में से एक गया 242 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 242 बटे में कितना है 27, -26 + 1 यानी कि सॉरी -27 + 1 यानी कि माइनस का 26 आयोटा, ये हो गया, ठीक है। कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। 10 में शायद कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाए, ठीक है। सॉल्यूशन 10 जो 10 है सॉल्यूशन में, उसमें क्या देखो, -2 -1/3 आयोटा। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई a माइनस भी लगाएं, a+ भी लगाएं, क्या लगाएं, ठीक है। तो उसके लिए जब दोनों जगह माइनस हो तो माइनस को कॉमन ले लिया करो। माइनस मतलब -1 कॉमन ले लो। लेकिन जब -1 कॉमन आएगा ना सर, ये तो ये पावर 3 के साथ ही आएगा, क्योंकि जिस ब्रैकेट में से कॉमन ले रहे हो उसकी होल पावर 3 है, ठीक है। तो माइनस जब आप कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचता है भाई, सबका निशान बदल जाता है। तो यानी कि अंदर बचेगा 2 + 1/3 आयोटा और इसकी क्यूब, ठीक है। क्लियर हो गया? इस तरह से करते हैं, जब दोनों जगह माइनस हो तो कंफ्यूज नहीं होना है कि किसका फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। पहले माइनस कॉमन ले लो, आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे किसका फॉर्मूला लग रहा है, a + b का होल क्यूब, ठीक है। तो -1 क्यूब तो -1 ही होता है, अंदर बस फॉर्मूला लगाते हैं। अंदर फॉर्मूला लगाना है किसका सर? a + b के होल क्यूब का। a + b का होल क्यूब क्या होता है? फिर से a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर कर दो, b को छोड़ दो, और एक बार a को छोड़ दो, b का स्क्वायर कर दो। सीधी सी बात है। a की जगह 2, b की जगह 1/3 आयोटा। तो a की जगह 2, b की जगह 1/3 आयोटा, a की जगह 2, b की जगह 1/3 आयोटा, a की जगह 2, b की जगह 1/3 आयोटा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, ये -1 अपनी जगह रहेगा। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। अब देखो यहाँ से यार आयोटा × 1 तो आयोटा ही हुआ ना सीधा, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, सीधा मैं माइनस आयोटा लिख रहा हूँ। /3 का क्यूब 27। सबको समझ में आ गया होगा अब तो, है ना। अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। देखो 1 × आयोटा, ऊपर देखो आयोटा ही तो है यार, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा ही होता है, माइनस आयोटा / ठीक है। यहाँ पे करोगे तो देखो इस 3 से ये वाला 3 तो काट सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है ना, ठीक है। तो क्या बचेगा? 2 का पावर 2 4 होता है, 4 × में 1 आयोटा यानी 4 आयोटा, प्लस, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? देखो 3 × 2 = 6 हो गया, ब्रैकेट में क्या 1 आयोटा का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर /3 का स्क्वायर 9 हुआ, ठीक है। इसको काट लो पहले, 3 × 2 = 3 3 जा। अब देखो क्या क्या बच रहा है, एक बार रियल पार्ट पे फोकस करें क्या। देखो यहाँ पे 8 बच रहा है। देखो आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, -1 × 2 -2 / 3 यानी -2 / 3 वहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ से ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक है ना, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, इसको सोल्व करो, ठीक है। 27 चौक के कितना होता है? 54 दूनी 108, 108 में से एक यानी -107 आयोटा बचेगा, डिवाइड में कितना बचेगा? 27, ठीक है। तो यहाँ से करोगे 8 × 24 में से 2 गया 22/3, ठीक है। ये माइनस, चलो अभी रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या -107 आयोटा बटे में 27, ठीक है। माइनस को अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा -22/3 प्लस 107 आयोटा बटे में 27, ठीक है। तो ये हो गया भैया। आगे चलते हैं, ठीक है। 11वें की बात करते हैं। देखो 11वें क्वेश्चन में और 12वें में और 13वें में हमसे बोला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, ठीक है। 11, 12 और 13 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है? जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 1 बन जाए, ठीक है। तो उसी को इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर
एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया गया है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 4 माइनस 3 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं, हालांकि ये चीज़ें मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वाली में, बट हो सकता है कुछ बच्चों को ना आता हो, कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से आ जाएगा, टेंशन मत लो। देखो, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, ठीक है, तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना का फॉर्मूला है आपके पास, वो है सर कि भाई इसका कॉन्जुगेट डिवाइड कर दो इसके मॉडुलस के स्क्वायर से। अब आपके दिमाग में आएगा चलो ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि भाई इसको इससे डिवाइड करना है, लेकिन ये होता क्या है, ये कैसे निकालेंगे? देखो, कॉन्जुगेट अगर आपको निकालना है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। अगर यहाँ पे a माइनस आयोटा बी होता तो यहाँ होता a प्लस आयोटा बी, यानी कि जो भी आयोटा के पहले साइन है वो चेंज कर दो। क्लियर होगी बात? ठीक है। अच्छा, मॉडुलस कैसे निकालते हो सर? मॉडुलस निकालते हो आप अंडर रूट के अंदर जो रियल पार्ट है यानी कि a, उसका स्क्वायर कर दो, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा के साथ जो है प्लस में, उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, ठीक है, क्या ये इतना नजर आ रहा है स्क्रीन में? हाँ ठीक है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सबसे पहले यानी कि देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। जब ये दोनों फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आराम से निकल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है कॉन्जुगेट, ये है उसका मॉडुलस। तो पहले कॉन्जुगेट ही निकाल लेते हैं, आसान रहता है। कॉन्जुगेट के लिए कुछ नहीं करना, आयोटा के पहले क्या, जो भी चीज़ है नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, जैसे -3 को +3, ठीक है, निकल गया। अच्छा, इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे सर? मैंने क्या बोला था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है? रियल पार्ट 4 का स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? इमेजिनरी पार्ट यानी -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो कितना हो जाएगा? 25 का रूट 5, यानी मोड ऑफ z इतना आ गया। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना था, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, इसका इन्वर्स का फॉर्मूला सिंपल सा होता है, कॉन्जुगेट ऊपर लिखा और इसका मॉडुलस का स्क्वायर नीचे लिख दिया। तो यार कॉन्जुगेट कितना आया है सब? कॉन्जुगेट आया अपने पास ये रहा, ठीक है, 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाय मोड कितना है? 5, लेकिन 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग रहे ताकि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में ही लिखें आप, ठीक है, सही वही रहता है, इसलिए आप इसको अलग अलग लिख दो, यानी कि 4 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 है ना, तो 25 यहाँ लिख दो और डिवाइड बाई 25 यहाँ लिख दो, तो ये हो गया a + b आयोटा, ठीक है, इस फॉर्म में। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो जो है ना अपने पास, उसका सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। ठीक है, तो जो भी आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिया गया है √5 प्लस में 3 आयोटा, इसको अब क्या मान लो, इसको मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के बराबर है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, पहले कॉन्जुगेट निकाल लेना, क्योंकि कॉन्जुगेट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या है भैया, जो भी यहाँ पे है, ठीक है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस होता तो प्लस कर देते। उसके बाद क्या आपको मॉडुलस ऑफ z की भी जरूरत पड़ेगी, वो होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू खुद ही रूट में है तो यानी कि √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी अंडर रूट 14। ये हो गया मोड ऑफ z। अच्छा, कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करोगे? फॉर्मूला लिखोगे, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लिखोगे, इसका कॉन्जुगेट और इसके मोड का स्क्वायर। कॉन्जुगेट कितना है सर इसका? √5 - 3 आयोटा डिवाइड है, मॉडुलस कितना है? √14, और मॉडुलस का क्या है? स्क्वायर। तो फाइनली इसका इन्वर्स कितना आ गया सर? ये आ गया √5 - 3 आयोटा अपनी जगह है। देखो, √14 का स्क्वायर 14 होगा, आप 14 को अलग अलग लिख दो, हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके अगले हिस्से की। ठीक है, अगले हिस्से में है सिर्फ आयोटा। कैसे करोगे? ध्यान से देखना। मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, अभी इसी आयोटा को आप थोड़ा सा और अच्छा से लिखना चाहो तो 0 लिख दो, रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा ना, तो 0 माइनस आयोटा लिख दो, आपको a और b नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से, अच्छा ऊपर वाला दिख नहीं रहा है क्या? दिख तो रहा, थोड़ा नीचे करो।
ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, पहले कॉन्जुगेट निकाल लो। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट निकल गया। अच्छा, मॉडुलस भी निकाल लो। मॉड जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर। बी कितना है, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो -1 समझ लेना, क्योंकि माइनस तो है ही, आयोटा के साथ कोफिशिएंट होता है बी, तो यानी कि -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी मॉड जेड आ गया 1। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, इसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब, तो वो फॉर्मूला लिखो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड का कॉन्जुगेट कितना आया था, सॉरी ये रहा, जेड का कॉन्जुगेट कितना आया था 0 प्लस आयोटा, डिवाइड बाई मोड जेड कितना आया 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, तो यानी कि हो जाएगा 0/1 0 प्लस आयोटा बाई 1 यानी कि आयोटा। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर आएगा आयोटा, है ना, 0 प्लस आयोटा या आयोटा बोलो, एक ही बात है। ठीक है, 13 हो गया। 14 देखो, 14 में बच्चों से गलती हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो ऊपर तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी वही गलती कर देते हैं, है ना, नीचे वो नहीं करना है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं है, नीचे बीच में माइनस है, बस वही गलती करते हो, इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलती की भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो इसमें क्या है, 3 प्लस आयोटा रूट 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 माइनस आयोटा रूट 5। इसको हमें a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2 या रूट 2 आयोटा, एक ही बात है। ठीक है, ये है अपना सॉल्यूशन नंबर 14 और आखिरी क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नीचे नहीं लगेगा ये फॉर्मूला, नीचे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है। तो कैसे करेंगे, 3 प्लस रूट 2 आयोटा ऐसे रहने दो, माइनस को अंदर लगेगा, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस रूट 3। ठीक है, और दूसरी बात ये रूट 3 था नीचे ना, 3 नहीं है। ठीक है, नीचे क्या है, रूट 3। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस रूट 2 आयोटा। अब आप देखोगे तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 0 हो गया, है ना, इसमें से घटाओगे 0, ऊपर के बच रहा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ रूट 5 का स्क्वायर 5, आयोटा का स्क्वायर -1 इंटू माइनस प्लस 1। ठीक है, तो 2 रूट, ठीक है, रूट 2 कितने हो गए, 2 बार रूट 2 आयोटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाई 2 रूट 2 आयोटा। काटोगे तो 2 जा 2 2 7 जा, यानी कि कितना बच रहा है सर, 7 डिवाइड बाई रूट 2 आयोटा, है ना। स्कोर सिंप्लीफाई करने के लिए आप रूट 2 आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 7 रूट 2 ऊपर, साथ में आयोटा, नीचे क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है, तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। इसमें आयोटा वाली टर्म आई है, आप चाहो तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म लिखने के लिए 0 माइनस में ये लिख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपकी जो एक्सरसाइज थी काफ़ी ईजी थी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, फिर उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम तक उसकी टेंशन मत लो। तो इस वीडियो में इतने, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।